यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार दावा कर रही है कि यूपी में सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई हैं, लेकिन धरातलीय स्थिति कुछ और ही बयां कर रही है, जिसका नजारा बलिया के सोहाव ब्लॉक के अमाव से गाजीपुर के बसनिया तक जाने वाली सड़क पर देखा गया है। यहां 12 किलोमीटर की सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। सड़क के क्षतिग्रस्त होने से लोगों को काफी मुश्किलें बढ़ गई हैं। जनता ने बताया कि यह सड़क लगभग सालों से ऐसी ही है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। चुरैली की रहने वाली हूँ। अभी आप पैदल आ रही थी, कहाँ से पैदल आ रही थी, क्यों पैदल आ रही थी? मैं गोरखपुर से आ रही हूँ। गोरखपुर पढ़ाई करते हैं। तो अभी रास्ते में आप पैदल आ रही थी, गाड़ी का साधन नहीं? नहीं, गाड़ी का साधन है लेकिन गाड़ी आ नहीं पा रही है। क्या वजह? यही वजह है, रास्ता खराब। कितने दिनों से आप लोग देख रही हैं? आप गोरखपुर में पढ़ती है और गांव अपनी आई है, तो गांव का सड़कें जिस तरह से दिखाई दे रहा है, तो कैसे महसूस फीलिंग करती हैं आप? यही कोई भी व्यवस्था मिल नहीं पाता है। बच्चे, अब आप लोग देख ही रहे हैं, मैं पैदल आ रही हूँ। बाइक हो के भी या व्यवस्था वहाँ। सर, मैं इंडियन आर्मी में सर्विस किया हूँ। 28 ईयर सर्विस करके अभी 3 मार्च को यहाँ बेंगलोर से मैं रिटायर होकर आया हूँ और इसी गांव में मैं रहता हूँ। अभी 90 दिन से एवेव हो गया है। लेकिन सर, यहाँ पर 35 साल से किसी का कोई माइंड नहीं है। रोड का इतना दुर्भाग्य है। लड़कों को कंधे पर टांग के बस तक 1 किलोमीटर तक बस पे ले जाना पड़ता है। बस रह जाती है 2 किलोमीटर दूर। यहाँ बारिश हो गई तो कोई पैदल भी निकल नहीं सकता है। ये दुर्भाग्य है। 5-5 फीट गड्ढे हो गए हैं और 35 साल से जितने पॉलिटिक्स के, चाहे वो विधायक हो चाहे सांसद हो, किसी ने अपना उत्तरदायी एक लीडरशिप का नहीं निभाया। मैं वन ऑफ नहीं बोलूंगा, मैं रियल बोल रहा हूँ। ऑल यूथ अपने वर्क से मुंह मोड़ लिए हैं। इस करई क्षेत्र के 18 गांव के लिए उनके आत्मा में कुछ नहीं है। बस यही है कि हमारा सरकार बन गई, वोट मिल गया। ये सत्य वचन है। मैं एक इंडियन आर्मी से बिलोंग करता हूँ। बाकी आप लोग आए हैं, मैं पहला बार 52 साल के एज मेरा हो गया। 28 साल मैं इंडियन आर्मी में नौकरी करके आया हूँ। पहला बार मैं देख रहा हूँ कि आप जैसे आदमी मिलना है। कहाँ जाएंगे? जाएंगे अपने घर मेड़ौरा कला जी, अभी आप मोटरसाइकिल से आ रहे थे कि रोड की क्या स्थिति? रोड का स्थिति तो हमको लग रहा है कि हम जब से पैदा हुए हैं तब से लेकर के आज तक इस रोड का स्थिति कभी सुधरा ही नहीं है। और आए दिन गाड़ी कहाँ उलट जाएगी, कहाँ पलट जाएगी, कोई मैंने कि वो नहीं है। और बहुत रिस्क है इस रास्ते पे चलने में। लेकिन सरकार तो दावा कर रही है कि सड़कें गड्ढा मुक्त हो चुकी है। कहाँ हुई है देख लीजिए, आप खुद सामने हैं, सड़क पे आए हुए हैं। आप भी आए होंगे इसी रास्ते से। हम लोग गाड़ी लेकर जा रहे थे। बताइए, मेड़ावरा तक गाड़ी पहुंच नहीं पा रही है। 3-3 किलोमीटर लड़का पैदल आकर यहाँ से स्कूल जा रहे हैं भरौली पढ़ने के लिए। क्या क्या समस्या होती है? बहुत समस्या। अब आप देख रहे हैं इतना खराब है। अभी गाड़ी लेके भरौली से आ रहे हैं, गिर गए थे हम लोग। समस्या इतना है कि पूछिए मत, बस रोड को लेकर। समस्या तो कई समस्याएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या उस क्षेत्र का विकास नहीं संभव है जिस क्षेत्र का रास्ता ही ठीक न हो। आज की स्थिति ये बन चुकी है कि यहाँ से भरौली तक जाने के लिए अगर हमको किसी भी काम से जाना है तो हमको सोचना है कि कैसे हम जाएंगे भरौली, क्योंकि अपनी मोटरसाइकिल नहीं निकल पाएगी, टेम्पू व्यवस्था नहीं निकल पाएगा। बच्चों को स्कूल जाना है तो बच्चे अब स्कूल इस बरसात के दिन में बहुत से बच्चे घर पर रह जाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे पैदल कैसे जाएंगे 2 किलोमीटर। गाड़ी भी निकल रही नहीं है। हम लोग क्षेत्र में जैसे मान लीजिए कि यहाँ एकौनी से बसनिया की सड़क जो है बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। अब वहाँ मोटरसाइकिल नहीं निकल रही है बसनिया जाने के लिए। अगर हमको जाना है बसनिया तब तो यहाँ से हम किसी भी हालत में जाएंगे भरौली पैदल, तब वहाँ से घूमकर कोटवा नारायणपुर से होकर आएंगे। आए दिन लोग यहाँ पर आते हैं, जो यहाँ अमाव मोड़ से लेकर के बसनिया का रास्ता है बहुत ही ख़राब हो गया है। और जनहित में ये आवश्यक हमारा आग्रह है सरकार से कि इस रोड को तत्काल मरम्मत करके सही कराया जाए ताकि लोगों को कोई परेशानी नहीं। कितने दिनों से ये समस्या लगातार चलती आ रही है? काफ़ी समय से चला आ रहा है। टूट जाता है, फिर वो पुल बना है वो भी टूट गया है। अब गाड़ियाँ भी नहीं जा पा रही हैं, लोगों को परेशानी हो रही है आने जाने में। क्या स्थिति है सड़क? अब तो आप देखते बानी साहब की क्या स्थिति है। हाँ, यानी कहाँ से कहाँ तक आपके मान लीजिए कि विशेषज्ञ से लेकर बसनिया तक, मेरा कोटवा से लेकर मेड़ौरा तक साहब। कितना दिन हो गए? अरे साहब, आप पूछा था नहीं, माने 10 किलोमीटर ना, माने 10 साल हो गया साहब। हाँ, 10 साल से उपेंद्र तिवारी का विधायक से ये चल रहा है सिलसिला। हाँ साहब। कितने तकलीफ होती है?
तकलीफ कितना होता अब पूछा था नहीं कि कितना बा साहब आप आए नहीं बनी सर तब पूछा था नहीं आने से कठिन है बाकी ठीक है बा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शकील अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शकील, लोगों को 35 साल से इसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि 30 से 35 साल से इसी तरह ये रोड है, 5-5 फीट के गड्ढे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने सुध नहीं ली है। जी मैम, जैसे कि आपको बताता चलो कि जो आप सड़कें दिखा रहे हैं, जो चल रहा है, फिगर चल रहा है, तो आपको बताते चलो कि लगभग लोगों का कहना है कि 30 वर्षों से इस सड़क का जो दुर्दशा है, चाहे वो सपा की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे बहुजन की सरकार रही हो, लेकिन किसी ने इस सड़क पे ध्यान नहीं दिया कि सड़कों का मरम्मत किया जाए। और क्षेत्र के ग्रामांचल के लोग जो है तमाम कठिनाइयों के साथ जीते। जी शकील, योगी आदित्यनाथ की सरकार दावा करती है कि गड्ढा मुक्त सड़कें हो, लेकिन ये सारे दावे फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को 2 से 3 किलोमीटर पैदल चल के स्कूल जाना और आना पड़ता है। फिर भी अभी तक किसी ने सुध नहीं लिया है और लोगों का कहना है कि बस लोग यहाँ पर वोट मांगने आते हैं, उसके बाद ना ही सांसद सुध लेता है और ना ही विधायक। जी बिल्कुल, जहाँ तक सड़क की बात की जाए, मरम्मत की बात की जाए या बच्चों की स्कूल जाने की बात की जाए, तो बरसात के समय जब आता है तो इस क्षेत्र में पैदल चलना दुभर हो जाता है लोगों को। और स्थानीय विधायक हो चाहे सांसद हो, उनसे बार बार लोग कहते हैं, लेकिन सिर्फ वादा करते हैं और वादा पे ये खरे नहीं उतरते हैं, जिसकी वजह से आज तक यह सड़कों का दुर्दशा बना हुआ। जी शकील, ये जो तस्वीर में सड़क दिख रही है, इसमें साफ खतरे की घंटी दिखाई दे रही, क्योंकि जिस तरह से सड़क है इसमें तो बाइक भी नहीं चल सकती है। तो क्या ये लोग अभी तक सुध क्यों नहीं ले रहे हैं? इतनी यहाँ पर बड़ा सड़क हादसा हो सकता है, फिर भी लोग सुध नहीं ले रहे हैं, खाली वोट के लिए यहाँ पहुंचते हैं। जैसे कि आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। इससे पहले भी बीजेपी में बलिया के लिए मंत्री भी सरकार ने दिया, लेकिन मंत्री होने के बाद भी उस क्षेत्र का विकास नहीं कर पाए। जो एक निर्भया के गांव भी इसमें आता है, जो कभी सुर्खियों में बना हुआ था जब निर्भया की घटना। जी शकील, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिजनौर में किसान की लापरवाही की सजा एक मासूम को अपनी जान गंवा कर चुकानी पड़ी। दरअसल नजीबाबाद तहसील क्षेत्र के गांव जगदीशपुर में एक किसान ने अपने खेत से जेसीबी से मिट्टी उठवाई थी, फिर वहां बड़ा गड्ढा हो गया था जिसे किसान ने पटवाया नहीं। वहीं बारिश होने के बाद उस गड्ढे में पानी भर गया, जिसमें 4 बच्चे खेलते समय गिर गए। 3 बच्चों को टिकैत किसान यूनियन के लोगों ने बचा लिया, लेकिन एक मासूम को नहीं बचाया जा सका। किसान यूनियन के रामोद का कहना है कि सूचना पर एसडीएम और तहसीलदार कई घंटों बाद मौके पर पहुंचे। फिलहाल सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? आज हमारे गांव में बड़ी विचित्र घटना हुई है, जिसमें 2 घंटे पहले लगभग 4 बच्चे, एक खेत से खनन किया गया था, मिट्टी उठाई गई थी जेसीबी के द्वारा, जिसमें हमारी यूनियन गहरे गहरे गड्ढे को खनन करने के लिए मना कर दिए। आज उसी का नतीजा देखने को मिला। जगदीशपुर में एक किसान ने अपने खेत में से मिट्टी उठवाई। मिट्टी उठवाने के बाद वो गड्ढे ऐसे ही छोड़ दिए, बारिश पड़ी उनमें पानी भर गया, 20 फुट गहरा गड्ढे। 3 बच्चों को निकाला गया, एक बच्चा अभी उस पानी में डूबा हुआ। तहसील प्रशासन की कहानी, मैं एसडीएम साहब को आधे घंटे से फ़ोन लगा रहा, एसडीएम साहब ने फ़ोन नहीं उठाया, तहसीलदार साहब ने फ़ोन नहीं उठाया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शकील अहमद हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं।
शकील, एक बच्चे को अपनी जान गंवानी पड़ी, किसान की लापरवाही से गड्ढे में गिरकर बच्चे की जान चली गई, क्या कुछ पूरा मामला है? मैम अगर देखा जाए तो हेलो शकील, आपकी आवाज हम तक आ रही है? आप गड्ढे में पानी भरा था, जिस वजह से वहीं खेल रहे एक मासूम की मौत हो गई गड्ढे में गिरने से। किसान की लापरवाही भी सामने आ रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि किसान ने खेत में गड्ढा करवाया था, यानी कि मिट्टी निकलवाई थी, उसके बाद उसे पटवाया नहीं था। वहीं बारिश होने के बाद उस गड्ढे में पानी भर गया, जिसमें 4 बच्चे खेलते समय गिर गए। 3 बच्चों को टिकाती किसान यूनियन के लोगों ने बचा लिया, लेकिन एक मासूम को नहीं बचाया जा सका। किसान यूनियन के रामोद का कहना है कि सूचना पर एसडीएम और तहसीलदार कई घंटों बाद मौके पर पहुंचे। फिलहाल सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? फोन लाइन पर हमारे साथ नजीबाबाद के एसडीएम जुड़ चुके हैं। सर, बच्चे की जान गई है किसान की लापरवाही की वजह से, ऐसे में इसका जिम्मेदार कौन है? सर, हमारी आवाज आप तक आ रही है? संपर्क नहीं हो पा रहा है।